प्रश्नावली 7.2 पे इसका 5वां क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए हमें दे रखा है 1,-5 और बी हमें दे रखा है -4,5। इस तरीके से हमने बोल दिया कोई बिंदु है ना, ये कोई नहीं जनरल जो है आप इसको निर्देशांक नहीं समझेंगे और सामान्यतः हम समझेंगे कि इसको कौन सा अक्ष इसको प्रक्षेप कर रहा है, मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम मानते हैं कि इसको एक्स अक्ष पर वह बिंदु जिसमें जो है एक्स का निर्देशांक क्या है, एक्स ही है, और वाई का निर्देशांक क्या होगा एक्स अक्ष पे 0। तो ये बिंदु है वो, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, पी रख देते हैं। ये पी बिंदु इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके अनुपात निकालना है कि ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, m1 और m2। ठीक है, ये m1 रेशियो m2 का आपने निकालना है और साथ में ही आपने इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा, तो दिया है रेखाखंड AB के अंतबिंदु क्या दे रखे हैं, ए बिंदु क्या दे रखा है बेटा 1,-5, वह बी क्या दे रखा है -4,5 को पी बिंदु एक्स अक्ष पर, पी बिंदु, और क्या होगा वो पी बिंदु एक्स अक्ष पर, तो मान लेते हैं ना, तो माना पी बिंदु हमने ले लिया जिसके निर्देशांक x, 0 है, 0 m1 रेशियो m2, m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, m1 अनुपात m2 पर क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी इसी से निकल जाएंगे और अनुपात भी इसी से निकल जाएगा, एक साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हम लेके चलेंगे एक्स वाला बताओ, एक्स वाला क्या होता है, विभाजन सूत्र से एक्स किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हमें इस विभाजक बिंदु जो क्या है, हमने क्या ले रखा, उसको p ले रखा ना, क्या ले रखा हमने, p ले रखा है, इसके निर्देशांक है x, 0, तो y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, x की जगह x ही रहेगा, m1 हमें नहीं पता, m1 ही रहने दें, x2 हमें पता है, x2 b के निर्देशांक, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 क्या हो गया -4 प्लस m2 कितना है, m2 रहेगा, और x1 क्या हो जाएगा इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा y की जगह कितना आ जाएगा 0, y की जगह कितना 0, ये हो गया m1 की जगह m1, y2 की जगह 5 प्लस m2 की जगह m2 और y1 की जगह -5। ठीक है, और बटे में क्या है m1 प्लस m2, तो इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू x के साथ गुणा हो गया इसका, और ये हो गया -4 m1 प्लस ये हो गया m2 इंटू 1 m2, और ये m1 प्लस m2 अगर 0 के साथ गुणा होगी क्या हो जाएगा 0 इंटू m1 प्लस m2, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, और इधर क्या बचा 5m1 प्लस नहीं होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5m2। ठीक है, अगली लाइन कॉमन लेते हुए चलना हर बार, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू x इक्वल्स टू -4m1 प्लस m2, कॉमन लगा दिया, इसको 0 के साथ इसकी गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा पूरा पूरा 0, और 0 बराबर किसके 5m1 माइनस 5m2। इस माइनस 5m2 को इधर ले जाएंगे, ये ऐसे इसको ऐसे लिखते हुए चलें, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस का 4m1 प्लस m2 अपॉन नहीं इसको रहने चाहिए अपॉन ये, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये माइनस का 5m2 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 5m2 इक्वल्स टू 5m1। आगे देखो, ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस 4m1 प्लस m2 कॉमा, दूसरा देखो ये m2 को इधर ले जाओ, m2 को यहां ले जाएंगे तो इसके क्या आएगा बटे में आएगा, और ये 5 के बटे में, ये क्या हो जाएगा 5/5 बराबर m1 बटे ये देखो, ये चित्र बंद करो इसमें, ये क्या हो जाएगा m1 बटे क्या हो जाएगा रे m1 बटे, ये आई समझ में, ये बात समझ में आई। यहाँ पे देखो m2 जो है m1 के बटे में लाए, देखो 5 और m2 आपस में गुणा में है, और ये 5 और m1 आपस में क्या है गुणा में, इसलिए m1 के बटे में m2 को लाए और 5 को 5 के बटे में लेंगे, तो 5 के बटे में चला गया, और m1 के बटे में क्या गया m2 आ गया। अब देखो ये रेशियो आ गया, ठीक है, 5 एकम को 5 एकम को 5, यानी कि क्या आ गया हमारे पास अनुपात, यहाँ पे रहने देंगे उसको, ये पे छोड़ देंगे उसको, ये हो गई समीकरण 1, ठीक है। ये हमारे पास चूंकि यहाँ पे लिख देना आप m1 m2 इक्वल्स टू क्या है 1/1, तो वह अनुपात क्या होगा, वह अनुपात m1/m2 इक्वल्स टू क्या होगा 1:1। इस अनुपात में है 1:1 में विभाजित, कौन करता है वो अनुपात जिस पर क्या करता है x अक्ष रेखा AB को विभाजित करता है, बराबर क्या होगा इंप्लाइज m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1:1। अब इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, और x का मान निकालने के बाद हम इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो समीकरण 1 से देखो m1 की जगह भी क्या है 1 है, m2 की जगह भी क्या है 1 है, ये मान सारे के सारे क्या करेंगे इसमें रखेंगे, जब इस वाले में पहले वाले में है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है m1 प्लस m2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -4m1 प्लस m2, m1 की जगह रखा 1 प्लस m2 की जगह रखा 1 इंटू एक्स, ये हो गया -4 m1 की जगह 1, और ये क्या है प्लस का 1 m2 की जगह 1, तो कितना गया 1 और 1 2, जोड़ दिया 2x इक्वल्स टू ये हो गया -4 और प्लस का 1, और x बराबर क्या आ गया -4 और प्लस का 1 कितना आ गया -3, और ये 2 यहाँ गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा बटे में, तो इसलिए विभाजक बिंदु के निर्देशांक, विभाजक बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x वाला क्या है -3/2 और y वाला तो आपको पहले पता है ना 0, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।